हेलो फ्रेंड्स, मेरी नाम बघेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग लेके आए थर्ड सेमेस्टर की हिंदी से पार्ट 1। आज से हमारी हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। जैसे हम 8 से 10 वीडियोस में आपको थर्ड सेमेस्टर की हिंदी को पूरा कंप्लीट करके बताएंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने एक संस्कृत की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट उसमें बना रखी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए आज हमारे हिंदी का कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है और इसका टॉपिक कौन सा? वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्या है। हमारा वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट हमारा रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं ना हमारे। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। विधिवाचक या विधानवाचक, निषेधवाचक या नकारात्मक वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, इसमें हम आपको एक एक करके सारे डिफाइन करके बताएंगे, उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला इसमें कौन सा है? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है और बहुत आपके माइंड में एकदम क्लियर से, एकदम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी वीडियोस बनाने, इसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन आपको एकदम याद होने वाली है, थोड़ी सी मतलब कुछ ही सेकंड में आपको याद हो जाएंगी। तो कौन सी हमारी पहली कौन सी? विधिवाचक या विधानवाचक, जिसमें कौन सी हमारी? जिन वाक्यों में कार्य के होने का भाव प्रकट हो, यानी कि किसी कार्य को होने का भाव प्रकट हो, क्या होती है हमारी? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्षा हो रही है, यानी कि किसी कार्य को होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारी राम खाना खा रहा है, यानी कि खाना खाने का भाव प्रकट हो रहा है, सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल राधा नाच रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट पॉइंट है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीधी बात है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा हुआ कौन से होंगे? हमारे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में कर्म ना होने का भाव प्रकट हो, क्या होते हैं हमारे? निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। राम खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। राधा नाच नहीं रही है, यानी कि इसमें नहीं शब्द लगा है, तो हमारे कौन से? निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हमारे कौन से होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, वो क्या होते हैं? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यूपी के सीएम कौन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं भारत के पीएम कौन है। और भी क्वेश्चन होते हैं जिन सिंपल साइज जिन वाक्यों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, वो हमारे कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और उपदेश आदि का बोध हो, वो हमारे कौन से होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम पढ़ो, ठीक है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा तुम दरवाज़ा खोलो, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है। या फिर हम कह सकते हैं तुम आगरा जाओ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें वाक्य की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हमने इसका। ईश्वर करे आप अध्यापक बन जाए। तो हम तो भाई भगवान से प्रे करेंगे कि आप लोग अध्यापक बन जाए और बहुत जल्दी बने। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, ईश्वर करे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, या ईश्वर करे आप आप डीएलएड में पास हो जाएं। ठीक है, यानी इसके बहुत एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए हमने एक दो आपको बता दिए, जैसे आप बाकी को एकदम पहचान लेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो, वो क्या होते हैं? हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, है ना, यानी कि इसमें क्या संकेत दिया जा रहा है? अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संदेहवाचक वाक्य। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में संदेह, संभावना का बोध हो, क्या होते हैं? हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शायद रात में बारिश हो, ठीक है। तो और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे कल मैं आगरा जाऊं,
या फिर शायद कल बिमलेश मथुरा जाए, है ना। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक, यानी ये हमारा 8वां अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में हमारे कौन सा है, लास्ट है। ये हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य या इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। आश्चर्य व्यक्त करने वाले भाव को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी आश्चर्य व्यक्त करे कोई भी चीज़ हो, जैसे हे राम, कितने दुख की बात है ना, यानी कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ। सिंपल सी बात है, जिन वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ वो क्या होंगे, हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि बनावट के आधार पर वाक्य के भेद तो कितने होंगे, वो भी 3 ही होंगे। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो हमारा फर्स्ट कौन सा है, सरल वाक्य। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तक विधेय होता है, यानी कि एक उद्देश्य तक ही विधेय होता है, वो क्या होते हैं, हमारे सरल वाक्य होते हैं। तो इसका नोट देख लेते हैं। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, बाकी सभी को विधेय कहते हैं। तो इसका देख लेते हैं। हमारा राम क्या है, हमारा कर्ता है, यानी कि ये उद्देश्य हुआ। खाना खाता है, ये क्या है, विधेय। तो इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे राधा नाच रही है। ठीक है, यानी राधा क्या हुई, हमारे उद्देश्य और विधेय हमारा कौन सा हुआ, नाच रही है। ठीक है, ये हमारा विधेय हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। तो हमारे संयुक्त वाक्य देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों वो क्या होते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। तो देख लेते हैं वाक्यों का जोड़, यानी कि अगर वाक्य को जोड़ने में क्या क्या लगा होना चाहिए, और, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, पर, ये सब जुड़े हों इसमें। ठीक है, इनसे जुड़ा हो कोई भी वाक्य हो, अगर इनके बीच में ये वाले शब्द लगे हों तो आपको क्या करना, आंख मीच के आपको संयुक्त वाक्य पे टिक करना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कल मैं स्कूल गया परंतु मैं पहुंच नहीं पाया, है ना। यानी कि क्या लगा हुआ है उसमें, किंतु, है ना। तो उसमें उस वाक्य में क्या हुआ, किंतु लगा हुआ है। तो उसमें कौन सा होगा, हमारा संयुक्त वाक्य। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्यों अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, यानी कि पहले वाक्य का होना किस पे हो, दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। उसमें क्या जोड़ा होना है, वाक्य में क्या क्या लगा होना है, जो कि, क्यों, क्योंकि, कि, यदि, यद्यपि, जैसे, वैसा, जब तक, अब तक आदि से जुड़े हों। ठीक है, यानी वाक्य में बीच में अगर ये शब्द लगे हों तो आपको आंख मीच के किस पे टिक करना है, मिश्रित या मिश्र वाक्य पे आपको टिक करना। तो एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। जिन वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, जब तक वह पहुंचा तब तक पिताजी चुके थे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है, पहले हमारे जब तक
और अब तक, यानी कि इसमें दोनों हैं, तो हमारा ये कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य होगा हमारा। तो इसमें यानी कि जो कि, क्योंकि, आदि भी हो सकते हैं, या फिर हम एक और एग्जांपल आपको बता सकते हैं, जैसे राजनीति अब तक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ठीक है, यानी एक एग्जांपल ये भी हो गया, यानी कि उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें क्या लगा था हमारा, अब तक जो। ठीक है, ये हमारे शब्द उसमें लगे हुए थे, तो क्या होगा वो, मिश्रित वाक्य। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।